आ जाओ यार बच्चों, 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। कुछ बच्चों का 11th नंबर के क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, एक बार देखना बेटा, चेक करो आवाज आ रही है क्या सभी को? ऑडियो वीडियो ऑल सेट? डन? ओके, हाँ बता मुन्ना, क्या दिक्कत है? नहीं बेटा, टाइपिंग मिस्टेक नहीं, एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। ये कैपिटल का निगेटिव बैलेंस है। अच्छा तो 11 बता दो अच्छे से। हाँ ध्यान दो, आ जाओ, मैं बताता हूँ, सुनो सुनो, ध्यान देना सब लोग। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 अपना चल रहा है, सब लोग ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर में प्लीज ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में कैपिटल जो दिख रहा है आपको, ये तारा का जो कैपिटल है वो एसेट साइड में दिख रहा है, राइट? इसका मतलब इसका डेबिट बैलेंस है कैपिटल का, मतलब ये निगेटिव कैपिटल है। मतलब तारा का फर्म के अंदर में इन्वेस्टमेंट है नहीं, उल्टा उसने फर्म से विड्रॉ किया है। मतलब तारा का फर्म के अंदर में इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, उल्टा उसने विड्रॉ किया है ज़्यादा। मान लो उसका कैपिटल था फर्म के अंदर में 100 रुपये और उसने विड्रॉ किया 120, तो अब बता, ये ड्रॉइंग है 120, कैपिटल है 100, बोल विड्रॉ करने के बाद उसका कैपिटल कितना हो गया? -20। -20 मतलब डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस है इसलिए असेट में लिखा। अगर तारा का कैपिटल इधर लिखा रहता तो ये ऐसा था -27,000। अब -27,000 लाइबिलिटी साइड में लिखना क्या, या असेट साइड में अपोजिट साइड में लिख के प्लस करके लिख देना क्या, राइट? जनरली कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। बट असेट साइड में कैपिटल दिख रहा है मतलब उसका कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस है मतलब पार्टनर का फर्म में कैपिटल तो है ही नहीं, उल्टा उसने ज्यादा विड्रॉ किया है, यानी उससे उतना लेना है। तारा इज लाइक डेटर, नॉट डेटर, लाइक डेटर। तारा का फर्म में कैपिटल जीरो नहीं है, जीरो से भी नीचे चला गया, -27,000 हो गया, इसीलिए एसेट साइड में लिख दिया। और बाकी ये दोनों का पॉजिटिव कैपिटल है, ये दोनों का क्रेडिट बैलेंस है, इसका भी क्रेडिट बैलेंस है। बट तारा का कौन सा बैलेंस है बेटा? डेबिट बैलेंस। अब या तो लाइबिलिटी में माइनस लिखो या तो असेट में प्लस लिखो, कैसा भी लिखो बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। क्लियर? डन? अभी सॉल्व करो, बाकी सब सेम ही रहेगा। अब देख लो, ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 सारे बच्चे। सो ये कौन सा बैलेंस है इसका? डेबिट बैलेंस। चलो 231 का रेशो है, ये लिख दो कैपिटल पहले तीनों के, 1,05,000 और 66,000। पार्टनर्स कैपिटल बनाए नहीं इन्होंने भाई साहब, बनाना चाहिए था, बना के बता दूं क्या? 2 मिनट का काम है, बोल बेटा कौन कौन से 3 लोग हैं? चंद्र, चंद्र, सूर्य और तारा। चंद्र, सूर्य और तारा। चंद्र, सूर्य, तारा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ बोलो बेटा कितना बैलेंस है? बैलेंस ब्रॉड डाउन लेके आओ बैलेंस शीट से, 1,05,000 और 66, 1,05,000 और 66। और तारा का कौन सा बैलेंस है बेटा बता? डेबिट बैलेंस है। तो तारा का जो डेबिट बैलेंस है वो कहां पे लिखूंगा? बैलेंस ब्रॉड डाउन डेबिट साइड में। तारा का अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो कहाँ लिखता? क्रेडिट साइड में। तारा का डेबिट बैलेंस है इसलिए मैंने कहाँ पे लिखा? डेबिट साइड में। उसके बाद बैलेंस शीट में अगले आइटम, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या ढूंढो। फर्नीचर रिवैल्यूड एट 54,000। फर्नीचर पुराना कितना था? 30 से 54 हो गया, यानी फर्नीचर बढ़ गया। फर्नीचर का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, सो फर्नीचर को डेबिट कर दिया और फायदा हो गया 24,000 का, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। सो ये देखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में 24 है, 72 में 24 फर्नीचर का है। और नया वाला फर्नीचर देखो कितना हो जाएगा फिर? 54। कितना हो गया बेटा? 30 प्लस 24। फर्नीचर के 2 इफेक्ट दे दिए। उसके बाद अगला आइटम क्या है बेटा? मोटर कार। मोटर कार के बारे में क्या बोला है? टेकन ओवर बाय चंद्रा। लो भैया, मोटर कार तो एक पार्टनर लेके चला गया। जब कभी भी पार्टनर फर्म से कुछ लेके चले जाते हैं तो उनका कैपिटल कम हो जाता है। पार्टनर जब फर्म में कुछ इन्वेस्ट करता है तो उसका कैपिटल बढ़ता है। पार्टनर जब फर्म से लेके जा रहा है तो उसका कैपिटल क्या होगा जानवी?
बोल, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो मैं क्या करूं फिर, चंद्रास कैपिटल टू मोटर कार, और कितने में लेके गया मोटर कार वो, एट अ वैल्यू ऑफ 75,000। मोटर कार कितनी की थी बताओ, ओहो 60 की मोटर कार थी, 75 में लेके गया। ध्यान से सुनना, मोटर कार की वैल्यू बढ़ गई क्या, चंद्रास कैपिटल अकाउंट डेबिट, चंद्रा को मोटर कार कितने में बेच रहे हैं हम लोग, 75। तो बताओ चंद्रा से लेना कितना है, 75। तो चंद्रा का कैपिटल डेबिट कितने से करेंगे, 75 से। लेकिन आपके धंधे से, आपके बिजनेस से मोटर कार कितने से चली गई, कम हो गई, 60,000 से। मोटर कार 60 की गई, लेकिन चंद्रा से लेना है 75। फायदा हुआ जो कहाँ पे डाल देंगे, तो रीवैल्यूएशन 15,000 का। चंद्रा से कितना लेना है, 60 की मोटर कार का लेना है 75, तो चंद्रा से लेना है 75। जब भी किसी पार्टी या पर्सन से लेना है तो उसका अकाउंट डेबिट करो, तो चंद्रा का कैपिटल डेबिट कर दिया 75 से। लेकिन मोटर कार कितने से कम हो रही बिजनेस में, मोटर कार तो 60 की थी, मोटर कार 60 से कम हो गई। मोटर कार असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस कम होती है तो क्रेडिट करो। और 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट, फायदा हो गया ना यहाँ पे। तो देख लो, इसकी पोस्टिंग कर रहा हूं, चंद्रा की कैपिटल के डेबिट में लिखूंगा 2 मोटर कार 2 रीवैल्यूएशन, 2 मोटर कार 2 रीवैल्यूएशन, 60 और 15। ये बात समझ में आई क्या। और मोटर कार तो चला गया ना बिजनेस से, सो बैलेंस शीट के अंदर में मोटर कार बचेगा क्या, वो बैलेंस शीट में मोटर कार कितना रहेगा, पुराना वाला था 60, उसके बाद मोटर कार क्रेडिट हुआ 60 तो 0। मोटर कार के भी 2 इफेक्ट हो गए, उसके बाद बचा गया, ये हो गया, इसका इफेक्ट दे दिया, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में चला जाएगा। ये देखो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ गया, बरोबर है। ये 72 के अंदर में पहले के 24 प्लस अभी के कितने बेटा, मोटर कार के 15, 15 ही था ना मोटर कार का एक्स्ट्रा। 60,000 की मोटर कार 75 में दिया, तो मोटर कार का आ गया 15,000 रुपये। मैंने मोटर कार यहाँ पे कितना लिखा, हाँ बरोबर। ये मोटर कार वाला एडजस्टमेंट समझ में आया क्या सभी को, एक बार फिर से। 60,000 की मोटर कार पार्टनर लेके गया 75 में वैल्यू करके, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर ने बोल दिया होगा कि बहुत सी मोटर कार की मार्केट वैल्यू 75 है, चाहिए तो लेके जा। चंद्रा बोला ओके, मेरे नाम पे 75 लिख दो, तो चंद्रा के अकाउंट के डेबिट में गए 75, और मोटर कार कितने से कम हुई, 60 से। फायदा कितने का हुआ, 15 का। कुछ बात समझ में आई, देखो डाइजेस्ट हो रहा है ये पक्का। तो थोड़ा सा ऐसा, तो एकदम टेंशन में दिख रही थी, इसलिए मैंने पूछा कि समझ में आएगा। आ जाओ, नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है बेटा बताओ तो इसमें, कैश। कैश में क्या क्या चेंजेस हुए ढूंढो। गुडविल रेस किया है, आई नहीं है गुडविल, अनरिकॉर्डेड डेटर्स है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड, आकाश ब्रिंग 60,000। यस, कैश का एक ही एडजस्टमेंट है पूरे क्वेश्चन में। कैश पुराना कितना था 54, नया कितना आया 60, और किसने लाया, नया पार्टनर कौन है, आकाश है क्या, भाई साहब जगह बनानी पड़ेगी बॉस। नया पार्टनर है आकाश, ठीक है। ये लो, आकाश ने कितना लाया, बाय कैश कितना लेके आया बेटा, 60 था। और इसका दूसरा इफेक्ट दे दो कैश का, कैश अकाउंट में, कैश कहाँ है बैलेंस शीट में, पुरानी थी 54 प्लस और लेके आया 60, चेक करो आई क्या 114। दो इफेक्ट दे रहा हूँ, बैलेंस शीट में जो बैलेंस है उसका एक जगह डिस्क्लोजर, और एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट। अगला पॉइंट देखो, बैलेंस शीट का खत्म, बैलेंस शीट पूरी खत्म हो गई। अब क्या करना है, एडजस्टमेंट। मोटर कार की एडजस्टमेंट हो गई, फर्नीचर की हो गई, गुडविल रेस करना है बुक में बाय 1,50,000। गुडविल अकाउंट रेस करना है तो ओल्ड रेशो में, राइट ऑफ करना है तो न्यू रेशो में। गुडविल रेस करना है मतलब पहले की गुडविल कितनी थी ढूंढो बैलेंस शीट में, पहले की गुडविल थी 0 से कितनी हो रही 150, फायदा हो गया ना। ये एक प्रकार से रिवैल्यूएशन का फायदा है, तो किसको मिलेगा रेस का फायदा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर को। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल के डेबिट में बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय गुडविल रेज 150 किस रेशो में जाएगा, ओल्ड रेशो बताओ क्या है 231,
231 की टोटल करो, 2 और 3 5 और 1 6, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6 करो, कितना आ रहा है बताओ, करो बेटा। 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 231 के रेशो में। किसी को अगर ये सिंप्लीफाई नहीं करते आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते, देखो 231, तो यहाँ पे मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ 90 और ये 60 में, 90 और 60 मतलब 150 ना। अब 90 को थ्रू 231 और ये इसको, ये तो ओरली आ जाएगा सभी का, 2 और 3 और 1 कितना होता है 6। सर आपने 90 60 क्यों लिया, क्योंकि 90 को भी 6 से डिवाइड कर सकते हैं और 60 को भी 6 से डिवाइड कर सकते हैं, आराम से पॉसिबल है। सो 90,000 डिवाइडेड बाय 6 कितना आया 15,000, 15,000 इंटू 2 30,000, 15,000 इंटू 3 45, 15,000 इंटू 1 15, फिर से 60,000 डिवाइडेड बाय 231 की टोटल 6, 60,000 अपॉन 6 10,000, 10,000 इंटू 2 20,000, 30,000 10,000, तो इसका कितना आ गया 30 और 20 50, 45 और 30 75, 15 और 10 25, तो 50 75 25 कर दो। सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 50,000, 75,000 और 25,000। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट तो कर दिया और गुडविल को क्या करना है डेबिट, गुडविल बढ़ाना है। गुडविल कहाँ दिखाओ, बैलेंस शीट में, एसेट में, ये देखो 150 आ गया क्या, गुडविल बढ़ गई और पार्टनर्स का कैपिटल भी बढ़ गया, बैलेंस शीट टैली। गुडविल कहाँ दिखती है, बैलेंस शीट के एसेट में, पार्टनर्स कैपिटल कहाँ दिखता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, दोनों बढ़ गए, टैली। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, टैली, पुरानी बैलेंस शीट टैली, टैली में टैली मिला है तो नई बैलेंस शीट भी टैली, बहुत सिंपल है। अगला पॉइंट पढ़ो एडजस्टमेंट का, अनरिकॉर्डेड डेटर्स, डेटर्स बढ़ गए, असेट बढ़ गई, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में देखो बेटा बाय डेटर्स, ये देखो ये डेटर्स भी कितने से बड़े बेटा, डेटर्स बताओ, डेटर्स का अमाउंट बताओ ना 33,000, पुराने वाले डेटर्स कितने के थे, ये मोटर कार भी हो गया ना, 33 से बढ़ गया। और ये बैलेंस शीट के एसेट में डेटर बढ़ा दूं क्या, पुराने थे ही नहीं, 0, 0 प्लस 33 33, दो दो इफेक्ट दे रहा हूं हर चीज का, सारी चीजें खत्म। अब एक काम करो, पार्टनर्स कैपिटल ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालो बेटा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन से दे दिए इन्होंने, छूटा है क्या हमारा कोई एडजस्टमेंट, देखो ऊपर बोले बैलेंस शीट टिक टिक टिक, ये टिक टिक टिक, पहला टिक, दूसरा टिक, तीसरा टिक, चौथा टिक, दिख रहा है क्या, कुछ छूटना नहीं चाहिए। एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड, लाइबिलिटी बढ़ गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 9,000, और लाइबिलिटी में डाल दूं क्या इसका दूसरा इफेक्ट, कुछ था, और रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख दिया। देखो रिवैल्यूएशन का फायदा नुकसान डाल दो पार्टनर्स कैपिटल को, कितना है बेटा, ये निकाल पाओगे आप, रिवैल्यूएशन का कितना है, प्रॉफिट आए ना 21, 31,500 और 10,500, 31,500 और 10,500 बाय रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट आया। इनकी क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो अब सबकी, मैं आकाश का बताऊंगा, बच्चे पार्टनर का आप बताओ। आकाश का अकाउंट क्लोज, इसका बता बेटा, 25 और 10 35, 35 में से 27 चले गए 8, 8,500, इसका 8,500 है क्या, चेक करो बच्चों, इसका कितना रहा बेटा, 75 75 और 60 135 141 141 30 171 172 500 172 500 172 500, चेक करें मुन्ना इतने ही क्या, और इधर में कितना आ जाएगा, 1,05,000 और 50, 1,55 1,75 1,76 1,76 में 60 चले गए, 1,16 1,01,000, हाँ 1,01,500,
500 कौन सा छूट गया? 21,500 है ने, चेक करो तो एक बार। फिर 1,01,500 में कौन सा 500 छूटा है हमारा? ये वाला, ये यहाँ पे। नहीं बेटा, चेक करते एक बार कौन सी चीज छूट रही है। चंद्रा का ना, चंद्रा, चंद्र 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 31, 20, 51, 52, 62, 300। और इधर में कितना आया? मैंने कुछ तो ओरली कैलकुलेशन में गलती किया है क्या? चेक करो। चंद्रा ने मोटर कार लेके गया, ये ने दे दिया। गुडविल भी तीनों के अकाउंट में डाल दिया, 50, 75, 25। देख करो तो ये आ गया। ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, इसका डाल दिया। तारा का ओपनिंग बैलेंस कितना था बेटा? 27। लास्ट का 21। कौन सा वाला? ये 27 है ना? ये 21 है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया। रुको रुको, तारा, चंद्रा और सूर्य, ये TCS 21, 31,500 और 10,500। हाँ ये है 21। ये देखो, ये है, ये उल्टा लिखा मैं 21, तो ये चेंज हो जाएगा अपना। और कितना है बेटा इसका? हाँ ना, 31,500 और 10,500। 31,500 और 10,500 अब आ जाएगा सभी। डन। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, इन्होंने अपना जो सीक्वेंस है, चंद्र सूर्य तारा और आकाश है, इनका तारा सूर्य चंद्र और आकाश है, तो सीक्वेंस प्रॉपरली देख करके करना। ये समझ में आया बेटा? क्वेश्चन इजी एकदम। क्या था इसमें नया? बस एक तारा का कैपिटल डेबिट बैलेंस में दिया हुआ था, बाकी सब सेम था। आएगा। अब आप बैलेंस इसका निकाल के देख लो, अब आपको इसका बैलेंस मिल जाएगा प्रॉपरली। और जो यहाँ पे बैलेंस आएगा ना, वही बैलेंस नए बैलेंस शीट में लिख दो। नई बैलेंस शीट टैली, इजी पीजी। कुछ था इसके अंदर में बेटा? तेरे को कहाँ तकलीफ आई थी? बस इतना ही था, तारा के कैपिटल। तेरा आया कैसे सही? अच्छा, तूने बैलेंस शीट बनाई नहीं मतलब? हाँ, तो तभी तो फिर तू बैलेंस शीट बनाती तेरा टैली नहीं होता, क्योंकि तू तारा का कैपिटल लायबिलिटी में लिख देती। तो अब बैलेंस शीट बनाना, अब ये देखो तो आ जाएगा बेटा सभी का बैलेंस शीट। जब आप बनाओगे ना, तो ये देखो, ये चारों का यही बचा है ना कैपिटल लिखने का, बाकी तो सारे आइटम हो गए। करेगी आज? आज कर लेना, तू भी आज कर लेना बेटा। बाकी है ना तेरा बैलेंस शीट, तो ट्राई करो एक बार बैलेंस शीट बना के। 12 नंबर किया सभी ने? डायरेक्टली आओ पहले 14 पे। अब यस, सब लोग ध्यान देना बेटा, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं। हाँ, अब स्टार्ट कर दूं क्या जानवी? अरे बोलना, तू जब बोली रुको तो फिर मैं। ओके। बच्चों को अकाउंट्स पढ़ने में ज़्यादा मजा आना चाहिए, मालूम है क्या? चल, ओके, ध्यान देना बेटा सभी। मिस्टर साहिल एंड मिसेस वनीता वर इन पार्टनरशिप। सभी ने ध्यान देना बेटा, आज ध्यान दो। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। आपकी जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, उसका क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया यहाँ पे? साहिल और वनीता दो पार्टनर थे, और वो प्रॉफिट लॉस कैसे शेयर करते थे? इन द रेशियो 3:1। यानी प्रॉफिट अगर 4 रुपये हुआ तो 4 में से 3 कौन लेगा? साहिल, और 1 कौन लेगा? वनीता।
देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 19 ऑफ देयर बिजनेस वॉज एज फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 19 की। कितना दिया बेटा असेट साइड में? बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, कैश। कैपिटल में साहिल, वनीता का क्रेडिटर्स और जनरल रिजर्व दिया है। जैसे ही पुरानी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया है, बताओ मुझे आप क्या करोगे? बोल वेदांत, क्या करेंगे? पुराने रिजर्व को बांट देंगे। कौन सा रेशो में बांटेंगे? आगे क्या बोला है? दिनेश इज एडमिटेड एज अ पार्टनर इन अ फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। आगे देखो और क्या बोला है? एडमिशन का क्वेश्चन है। दिनेश को एडमिट किया है फर्म में। ही शैल हैव 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फर्म के प्रॉफिट में उसको कितना शेयर मिलने वाला है? 1/4। दिनेश शैल ब्रिंग कैश 60,000 एज अ कैपिटल, 30,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। बिल्डिंग ओवर वैल्यूड हुई है। अच्छा, दिनेश कैपिटल कितना लेके आ रहा है? 60,000। और फर्म में वो आ रहा है तो आते आते गुडविल कितना लेके आ रहा है? 30,000। इतने सालों से दोनों पार्टनर मेहनत कर रहे हैं। अब दिनेश आज फर्म में आना चाहता है तो दिनेश से हम लोग कैपिटल के अलावा एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहे हैं। एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या बोलेंगे? गुडविल। बिल्डिंग ओवर वैल्यूड बाय 12,000। बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन हुआ है। बिल्डिंग था 90 ओवर, अच्छा बिल्डिंग रिवैल्यूएशन किया इन्होंने और पता चला बिल्डिंग ओवर वैल्यूड है। बोल सानी का बिल्डिंग का क्या करेंगे अपन? बिल्डिंग माइनस करेंगे। जानवी बरोबर। बिल्डिंग की वैल्यू जितनी होना चाहिए उससे ज्यादा है, ओवर वैल्यूड है, तो हम लोगों को उससे क्या करना होगा? कम। तो बिल्डिंग का वैल्यूएशन कम करना पड़ेगा, -12,000 करेंगे। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। बोल बेटा वेदांत, क्या करेंगे स्टॉक को? स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड का मतलब होता है जितना होना चाहिए उससे कम है, तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। बोल बेटा। सॉल्व भी करेंगे ना। उसके बाद स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 20% इन द बुक्स। दीज असेट्स आर टू बी एडजस्टेड एट देयर प्रॉपर वैल्यू। आगे प्रोवाइडेड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट एट 1200 ऑन डेटर्स। डेटर्स में ऐसा लगता है कि 1200 शायद डूब जाएंगे, डाउटफुल है, इसलिए हम लोग अभी से उसके लिए क्या क्रिएट करेंगे? रिजर्व। और आपको बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट भी बना लो आफ्टर द एडमिशन ऑफ द दिनेश। 3 चीज बोली है। क्वेश्चन पढ़ लिया, एडजस्टमेंट देख ली, फॉर्मेट बना लो अभी। क्वेश्चन नंबर 14, बोलो क्या क्या चीजें बोली तेरे मुन्ना, बता दो। रीवैल्यूएशन अकाउंट और बताओ। पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। कितने पार्टनर है बेटा? 3। कौन कौन है 3? साहिल, वनीता और दिनेश। प्लीज आप पूरा लिखोगे बेटा। मुन्ना तूने लिख लिया है? तूने सॉल्व कर लिया है सब? आज ही किया? आधा किया? ओके। क्यों पूरा क्यों नहीं किया रे बेटा? डाउट था, अभी देख ले। देखो भी डाउट है? अच्छा अभी देख लेते। और क्या बोला है पार्टनर्स? हाँ प्रिंटिंग, हाँ ध्यान से सुनना। और क्या बोला है? बैलेंस शीट। आप लाइन से बनाओगे, हाँ आप ऐसे आजू बाजू में नहीं बनाओगे बेटा कोई भी अकाउंट। ये लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट की अमाउंट। प्लीज आप पूरा लिखोगे, आप शॉर्टकट कहीं भी यूज नहीं करोगे। चल जो बोला था हमने फॉर्मेट बना लिया। 3 चीज बोली थी, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। सब क्वेश्चन के पहले लाइन से स्टार्ट करूं? करेंगे हम लोग स्टार्ट। सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या दिया है देखो जरा। लाइबिलिटी साइड में साहिल का कैपिटल दिख रहा है, वनीता का कैपिटल दिख रहा है। साहिल और वनीता का कैपिटल में लिख दूं कैपिटल अकाउंट में 90 और 75। 90 और
75 लिखो बेटा। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल तो था ही नहीं। डन। नेक्स्ट, अच्छा बैलेंस शीट में जो बैलेंसेस है वो बैलेंसेस जब आगे लिखेंगे तो उनका एक जगह डिस्क्लोजर, ट्रांजैक्शन है, एडजस्टमेंट है, तो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से उनके डेबिट क्रेडिट के दो इफेक्ट। डन, आगे बढ़े। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है बेटा बता दो। हाँ बोल। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट क्या बताओ, क्रेडिटर्स पे है क्या, आरडीडी है, और उसके बाद में बिल्डिंग ओवर वैल्यूड है, स्टॉक अंडर वैल्यूड है, दिनेश शाल ब्रिंग 60,000 कैपिटल, नो। क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एज इट इज लिख दो, क्रेडिटर्स लिख देते हैं एज इट इज। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएंगे ना, कितना बेटा क्रेडिटर बताओ, 31,500। डन। नेक्स्ट आइटम, सब लोग प्लीज ध्यान देना। क्रेडिटर्स के बाद जनरल रिजर्व, क्या करना है जनरल रिजर्व का, हाँ बोल, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कौन से रेशो में, कितना आएगा ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो, आंसर देख के नहीं बोल रहा है ना, तूने किया क्या डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट करना बेटा हाथ से, नहीं तो एग्जाम में तकलीफ आ जाएगी। हाँ 31,500 है अपना, सॉरी 6,000 है, उसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 6,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 और 1 की टोटल 4, 6,000 डिवाइडेड बाय 4 यानी आएगा 1500, 15 4 जा 60 है ना, 1500 आएगा। 1500 इंटू 3 4500, 1500 इंटू 1 1500, यस और नो। तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ 4500 1500 बाय जनरल रिजर्व, यस और नो। दूसरा इफेक्ट, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो जनरल रिजर्व बैलेंस शीट से अब खत्म हो जाएगा क्या, यस। उसके बाद बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा है बिल्डिंग, बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या लिखा है, बिल्डिंग। बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है क्या, देखो बिल्डिंग ओवर वैल्यूड है 12,000 से, जो बिल्डिंग का वैल्यूएशन कम करना होगा, बिल्डिंग का वैल्यूएशन कम और नुकसान हो गया तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में, बिल्डिंग का वैल्यूएशन कम कर रहे हो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू बिल्डिंग। और बैलेंस शीट के एसेट से बिल्डिंग कम कर दूं, बिल्डिंग पहले कितने का था बताओ, अब 90 में से 12 कम कर दूं, कम हो गया बिल्डिंग का वैल्यू, ओवर वैल्यू डेप्रिसिएट जो लिखना है लिख लो। बोलो बेटा कितना आया, 78,000। क्लियर, डन। बिल्डिंग के बाद अगला आइटम है स्टॉक, स्टॉक पे एडजस्टमेंट है, स्टॉक अंडर वैल्यूड है बाय 20%। हाँ आज, अरे यार यहीं पे तकलीफ आई होगी सानिका को भी, तेरे को भी यहीं भी तकलीफ आई। हाँ बोल, स्टॉक का क्या करेंगे बता अभी, कितने से, कितने से लिखो, स्टॉक के लिए वर्किंग नोट लिखो, स्टॉक के लिए वर्किंग लिखो, स्टॉक के लिए वर्किंग लिखो बेटा। आप लिखो मत अभी, आप बस एंजॉय करो, देखो चीज़ों को, है ना। अभी जैसे जैसे आपका बेसिक होगा तब आपको समझ में आएगी चीज़ें। हाँ क्या बोले, नहीं तुमने इनिशियली बेसिक के समय किया ना एंजॉयमेंट। अच्छा अब तो क्या वर्किंग के लिए अलग से वहाँ पे स्टिक लगाएगी क्या, वर्किंग वो आंसर का पार्ट है माते, पर वो आंसर का पार्ट है। हाँ वो ध्यान रखना, एग्जाम में आंसर पेपर में लिख के आना। नहीं नहीं, वर्किंग नोट आंसर के अंदर का पार्ट है, रफ वर्क नहीं है। हाँ समझा मेरे को, तेरे को डाउट का है, हम तेरा वेट कर रहे थे इसलिए, मतलब तू आएगी तो मैं बताता हूँ तेरे को। स्टॉक के बारे में क्या बोला है बता, मेरे को ये समझा, देखा मतलब मैं तुम लोगों की केमिस्ट्री मैच कर रहा हूँ कि नहीं, मेरे को मालूम है कहाँ पे डाउट आ सकता है। तो स्टॉक के बारे में बोला है, सिंस स्टॉक इज
देखा, फालतू मजे मत ले आ रहे, ऐसे मत बोलो। ओवर वैल्यूड बाय 20%। स्टॉक ओवर वैल्यूड है, इसका मतलब क्या है? स्टॉक की वैल्यू जितनी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा है। आपको समझाने के लिए देखो, ध्यान से सुनना। लेट्स वैल्यू ऑफ स्टॉक बी 100 प्लस अंडर वैल्यूड है ना, अंडर वैल्यूड, दोनों भी केस समझ लेना अच्छे से। स्टॉक अंडर वैल्यूड है 20% से, जितनी वैल्यू होनी चाहिए थी उससे कम है। अब मैं यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू अज्यूम करता हूँ 100। प्लीज ध्यान से सुनना, शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा इसका, ओरली भी आंसर आ जाता है, बट एक बार पहले लिख लो, मैं चाहूंगा। स्टॉक की वैल्यू जितनी होनी चाहिए थी उससे कम है। कितनी होनी चाहिए थी स्टॉक की वैल्यू? ध्यान से सुनना बेटा, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड दोनों भी केस में है ना। ध्यान से सुनना, जैसे बिल्डिंग के केस में आपको डायरेक्टली दे दिया बिल्डिंग ओवर वैल्यूड बाय 12,000, वैसा स्टॉक का डायरेक्टली नहीं दिया है आपको। तो ध्यान से सुनो बेटा, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, यानी स्टॉक की वैल्यू जितनी होनी चाहिए थी उससे 20% कम है, और वो 20% कम करने के बाद कितना है बेटा स्टॉक का वैल्यू? 60,000। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? सो स्टॉक का वैल्यू कितना होना चाहिए था नहीं मालूम, तो 100 अज्यूम किया, और यहां पे क्या बोला है? स्टॉक का वैल्यू अंडर वैल्यू हो गया, अंडर वैल्यू हो गया, अंडर वैल्यूड कम हो गया 20% से। सो वैल्यू ऑफ स्टॉक इन बैलेंस शीट कितना आ गया? 80, और ये 80 कितना है? 60,000। तो 20 यानी कितना? सो 60,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 20 इज इक्वल टू आ जाएगा 15,000। देयरफॉर स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 15,000। क्लियर है? ओरली भी बता देता हूँ, शॉर्टकट अगर किसी बच्चों को चाहिए तो कैसे आएगा, ऐसा लिख लो, शॉर्टकट। बट अपना जो शॉर्टकट है वो एग्जाम में भी आप लिख सकते हो। ध्यान से सुनो, स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई है? अंडर वैल्यू। स्टॉक 20% से अंडर वैल्यूड है, मतलब हाल फिलहाल में जो स्टॉक दिख रहा है वो 20% कम है। 20% कम है मतलब वो 80% है, 20% कम है मतलब वो 80% है। सिंस स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 20%, देयरफॉर 60,000 is 80%, then how much for 20? 60,000 अगर 80 है तो 20 यानी कितना? स्टॉक अगर 30% से अंडर वैल्यूड रहता मतलब स्टॉक अभी कितना दिख रहा है? 70। कोई फिगर को अगर मैं 20% से कम कर दूं तो किस पे आ जाती है? 80 पे। मतलब स्टॉक अभी जो दिख रहा है वो 80 है, 80 यानी 60,000। तो बताओ 20 यानी कितना? स्टॉक अगर 40% से अंडर वैल्यूड है, मतलब अभी जो स्टॉक दिख रहा है वो 40% कम होने के बाद है, मतलब वो 60 है। स्टॉक अगर 20% अंडर वैल्यूड है, मतलब अभी जो स्टॉक दिख रहा है वो 80 है। स्टॉक अगर 10% अंडर वैल्यूड रहता तो अभी जो स्टॉक दिख रहा है वो 90 है। स्टॉक 5% अंडर वैल्यूड रहता तो अभी जो स्टॉक दिख रहा है वो 95 है। समझ में आया क्या? स्टॉक 30% अंडर वैल्यूड है, मतलब अभी जो स्टॉक दिख रहा है वो 70 है। सर बिल्डिंग में ऐसा क्यों नहीं किया आपने ओवर वैल्यूड में? बिल्डिंग में तो डायरेक्ट रेडीमेड फिगर दिया था ना, बिल्डिंग ओवर वैल्यूड बाय 12,000, वहां पे कैलकुलेट करने का काम ही नहीं था। क्लियर? चलो आगे, इसको स्क्रॉल करो बेटा। यस, चल
अगर ये समझ में आ गया होगा तो एक एग्जांपल मुझे ऐसी रफ में बाजू में करके बताओगे क्या? अरे देखो ध्यान देना, ये बैलेंस शीट में आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, कार की वैल्यू दिख रही है आपको समझाने के लिए 60,000, ठीक है, और एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा है कार इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। बोल जान दे, मुझे कार की वैल्यू बता कितने से ओवर वैल्यूड है। अरे मैं वैल्यू पूछ रहा हूं, तू परसेंटेज बता रहा है कितने। रॉन्ग आंसर, यहाँ पे क्या था, अंडर वैल्यूड। तुमको दोनों भी चीजें समझानी पड़ेगी ना, एग्जाम में ओवर वैल्यूड आ गया तो यहाँ पे क्या है, ओवर वैल्यूड। हाँ बता बेटा, 20% से ओवर वैल्यूड है ना, कहाँ से 15,000 से ओवर वैल्यूड हो जाएगा। तुम पुराने वाले आंसर को क्यों 15 कहां से आया, सानिका तेरे बाजू में बिठा रही तू इसको, इसलिए मैं बोलता हूँ इसको 2 दिन भी तेरे से दूर मत रखा कर, आने के बाद देख कैसे कैसे करती है। हाँ बोल, कॉल किसका, पक्का ना। ए हेलो ब्रो ब्रो, मैं इधर ही हूँ, हाँ मेरे को आंसर बताओ इसका, ट्राई करो। मैथ्स का क्वेश्चन है, 1 मिनट का समय है, 1 मिनट तुमने बात करने में गवा दिया। $60,000 ये ओवर वैल्यूड है 20% से, मतलब 60%, 60,000 ये 60,000 ये 20, वेरी गुड, 60,000 ये 120 है, ओवर वैल्यूड है मतलब। ए मुन्ना प्लीज ध्यान देना, 60,000 ये ओवर वैल्यूड है, ये 60,000 कितने से ज्यादा है, 20% से। 60,000 ये 20% से ज्यादा है, मतलब ये 120% है। अंडर वैल्यूड के समय माइनस करते हैं, ओवर वैल्यूड में परसेंटेज में वो 20% ऐड कर दिया। सिंस 60, हाँ और दो, 60,000 इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, देयरफॉर 60,000 इज 120, therefore how much for 20, so 60,000 divided by 120 into 20 कितना आएगा बेटा यहाँ पे, 12, 5, 10,000 टॉ टॉ, और यहाँ पे 500, 500 इंटू 20, ये लिख लेना ओवर वैल्यूड का। क्लियर है, पक्की बात। एक और दूं, एक और कर पाओगे, देख लो 2 ही मिनट का काम है, चलो बता दो, एक लास्ट बता दो मुझे। हाँ एक मशीन है, मशीन की वैल्यू कितनी है आपको समझाने के लिए, 21,000 एंड मशीन इज, आपको समझाने के लिए अंडर वैल्यूड बाय 30%। बताओ मुझे मशीन का वैल्यू कितना है, मशीन 21,000 की है, मशीन की वैल्यू 30% से कम है, मशीन की वैल्यू 30% से कम है। हाँ वेरी गुड, 21,000 ये 30% से कम है, 21,000 ये क्या है बेटा, 30% लेस वैल्यूड है, मतलब ये 70% है। सो 21,000
इज लेस वैल्यूड बाय 30%। नीचे गया ना एरो, देयरफॉर 21,000 कितना है, 70% है। तो बताओ 30 यानी कितना, 9,000। ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड की सम आ जाएंगे सभी को अभी। डन। अभी ध्यान दो, चलो बेटे स्टॉक का हो गया, 15,000 लिख दूं क्या फिर? स्टॉक के बारे में क्या बोला था मुन्ना, जरा बताओ तो मुझे। स्टॉक अंडर वैल्यूड है, स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा 15,000 से, बढ़ा दो। स्टॉक बढ़ा दूं क्या 15,000 से? 75,000, 60 प्लस 15, हाँ रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय स्टॉक 15,000। यस और क्लियर है। नेक्स्ट आइटम, स्टॉक बढ़ा दिया, रिवैल्यूएशन बढ़ा दिया। स्टॉक के बाद डेटर्स, डेटर्स के लिए क्या बोला बेटा बताओ तो? प्रोवाइड फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 1200 ऑन द डेटर्स। डेटर्स के ऊपर आरडीडी क्रिएट करना है, ऐसा लग रहा है फ्यूचर में लॉस होगा, कम कर दो 2 आरडीडी। कितने का आरडीडी बोला है बेटा बताओ? 1200 और 1200 से आरडीडी क्रिएट करो। $46,500 माइनस 1200, बोलो बेटा कितना बचा? 46 में से गया 45, 244, 800, 45,300 क्या? डन। उसके बाद नेक्स्ट आइटम कैश। कैश के बारे में क्या बोला है? दिनेश शाल ब्रिंग कैश 60,000 एंड 30,000 एज अ गुडविल, यानी टोटल 90,000 का कैश आ रहा है। पुराना वाला कैश था 6 और 90 और आ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 96। और कोई कैश दिया है क्या किसी को? नो। लिख दो कैश 6 प्लस 60 प्लस 30, 96,000। दिनेश के क्रेडिट में लिखो बाय कैश 60,000, बरोबर। और सर जो 30,000 का गुडविल आया, वो गुडविल किसको देना है? पार्टनर्स कैपिटल को। पहले वाले जो पार्टनर्स है उनको दे दो सैक्रिफाइस रेशो में। सैक्रिफाइस रेशो कितना है बेटा बताओ? 3:, ओल्ड रेशो में दे दूं, क्योंकि न्यू रेशो के बारे में बोला नहीं है, सैक्रिफाइस रेशो भी दिया नहीं है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि ओल्ड रेशो इटसेल्फ सैक्रिफाइस रेशो। हाँ बोल बेटा। तो ये दे दो बाय गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ बोल बेटा, देख ऐसा बोल रही, 30,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 30,000 डिवाइड बाय 4, 7,500, 7,500, और इधर में आ जाएगा 22,500, राइट। नेक्स्ट आइटम, ये हो गया, ये तो इंफॉर्मेशन था, ये हो गया, सब कुछ हो गया क्या? खेल खत्म। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालो बेटा, बोलो कितना आ रहा है? 15,000, 12, 3, 1,800 आ रहा है क्या? बैलेंसिंग फिगर 15,000 में से दोनों फिगर माइनस करो, बताओ बैलेंसिंग फिगर कितनी आई? और वो दे दो किसको? 2S 2V, कौन से रेशो में? 3:1। 1800 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 4, 1,800 डिवाइडेड बाय 4, 450, 450 आएगा इसको, और बचा हुआ 1,350 आएगा इसको। ये था बैलेंसिंग फिगर, बरोबर ना? ये अकाउंट क्लोज हो गया। और दूसरा इफेक्ट दे दो 1350 और 450 का, एस और वी के क्रेडिट में बाय रिवैल्यूएशन। कितना हो गया बेटा टोटल? 1800, राइट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर निकालो बेटा, अभी कितना आ रहा है? 60,000 टोटल है, इधर की टोटल 0 है, तो बैलेंसिंग फिगर लिख दो 60,000, बैलेंस कैरिड डाउन। डन।
हाँ दूसरे का बता बेटे कितना आ रहा है 75 प्लस 1500 कितना आ जाएगा 76,500 76 और 7 83 83,500 83,900 83,950 83,950 83,950 83,950 इसका बैलेंसिंग फिगर कितना रहा बेटा 90 प्लस 4,500 प्लस 22,500 प्लस 1350 हाँ करो फटाफट से कितना है बेटा सारे बच्चे ऑनलाइन वाले टोटल चेक करो ना सब लोग ये 450 और 500 950 टोटल चेक कर लेना एक बार बच्चों 75 76 76 और 83 83 84 84 450 आएगा बच्चों 84 450 आएगा 84 450 500 ऊपर के कौन जोड़ेगा हाँ ये बेटा इसका टोटल करो तो सब लोग ओरल करना कैलकुलेटर अलाउड नहीं है मोबाइल फोन अलाउड नहीं है हाँ बोलो 118,350 लिख दूं और ये बैलेंस लिख दो बैलेंस शीट में 118,350 84,450 और ये पूरा का पूरा 60 बैलेंसिंग फिगर इतनी आ रहा है ना 2S या ऐसा लिख लो कैपिटल SV और D और बैलेंस शीट की टोटल कर लो बैलेंस शीट की टोटल टैली होनी चाहिए बेटा सभी की मैं लायबिलिटी की टोटल करता हूं आप असेट की टोटल करो ओके लायबिलिटी में देख लो जरा टोटल ये 1,00,000 और ये 80,000 60,000 एक और ये 140 240 240 और ये 18 258 4 262 2,62,800 262,800 और ये 31 293 और 800 और ये आ जाएगा 500 294,300 2,94,300 असेट साइड की टोटल करो देखो ज़्यादा इजी वाली टोटल मैंने आपको दिया फिर भी घमंड नहीं है कभी इतना डिफिकल्ट टोटल मैंने किया मालूम है जानवी डिफिकल्टी है लाइबिलिटी साइड में देखना फिगर कितनी है तो असेट में 4 ही फिगर है सिर्फ लाइबिलिटी साइड में 4 असेट में सिर्फ 4 एसेट में एक भी फिगर लैक्स में है क्या लाइबिलिटी में लैक्स में है फिगर लिख करो 294,300 चल ऑल सेट लो मैंने तो असेट की टोटल कर भी लिया 10 सेकेंड में 294,300 डन थैंक यू सो मच गाइस लव यू ऑल टेक केयर बाय अभी आपका ओसीएम स्टार्ट होगा बाय मतलब अकाउंट्स वाला बाय है सिर्फ